डिवोटेड डैड्स डायरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी बेटी से एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ जो इंसान के मन में और जिंदगी में बहुत नेगेटिविटी पैदा करता है, और वो विषय है अपनी तुलना दूसरों से करना। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक बाकी सुनने वालों के लिए भी फायदेमंद होगा। तुलना करना इंसान की फितरत में है, और मेरी राय है 2 वजह हैं जिसके कारण तुलना करने का विचार हमारी लाइफ में आता है। सबसे पहला और सबसे आम कारण है जब आप खुद अपनी तुलना दूसरों से करते हो। जब मैं 10वीं क्लास में था, मेरे दोस्तों का एक ग्रुप था। हम सब बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम सब मिडिल क्लास फैमिलीज को बिलोंग करते थे, और हमारा रहना सहना काफी हद तक एक जैसा था। हम सब हमेशा एक दूसरे के घर पर मिलते थे। कभी क्रिकेट खेलते, कभी पिक्चर देखते, पर ज्यादातर वीडियो गेम्स खेलते थे। एक शाम हमने एक दोस्त के घर पे पिक्चर देखने का प्लान किया। थोड़ी देर बाद मुझे उस दोस्त का फोन आया और उसने कहा कि प्लान चेंज हो गया है। अब हम एक नए दोस्त के घर पर मिलने वाले हैं। ये जो नया दोस्त था वो हमारी ही स्टैंडर्ड में था, हमारे ही स्कूल में था, लेकिन उसका क्लासरूम अलग था। मैं उससे 1-2 बार मिल भी चुका था। उस शाम मैं उस लड़के के घर पर जा नहीं सका क्योंकि वो काफी दूर रहता था और मेरे पास उसके घर तक पहुंचने का कोई साधन नहीं था। कुछ समय बाद मैंने ये नोटिस किया कि मेरे दोस्त हर बार जिद करते हैं कि उनको उस नए दोस्त के घर पर ही मिलना है। वो हमेशा उस लड़के के घर जाने में उत्सुक रहते थे, और मैं खुद काफी टाइम तक उस लड़के के घर नहीं जा पाया क्योंकि उसका घर दूर था। एक दिन मौका मिला और मैं भी सब दोस्तों के साथ उसके घर पर पहुंच गया। उधर पहुंचने पर मुझे मालूम हुआ कि वो लड़का हमारी तरह मिडिल क्लास नहीं था, बल्कि बहुत अमीर खानदान से था। उसका घर मेरे छोटे से फ्लैट के सामने महल जैसा था। उसके पास खुद का बहुत बड़ा पर्सनल कमरा था, और मैं एक छोटे से कमरे को अपने भाई और बहन के साथ शेयर करता था। उसके पास लेटेस्ट वीडियो गेम्स थे और मेरे पास काफी पुराने। उसके पास एक कुक था जो तरह तरह के लजीज खाने बनाकर हमको दे रहा था, और मेरे घर में मेरे दोस्तों को चीज और टमाटर का सैंडविच खाने को मिलता था। जब मेरे दोस्तों ने पहली बार इस लड़के का लाइफस्टाइल देखा तो वो इससे काफी आकर्षित हो गए, लेकिन मुझ पर इसका अलग प्रभाव पड़ा। मैं काफी अनकंफर्टेबल हो गया था क्योंकि
मैं पहली बार किसी ऐसे हम उम्र से मिला था जिसका कमरा मेरे घर के हॉल से भी बड़ा था। काफी पैसे वाला था। वो लड़का बहुत अच्छा था और उसमें थोड़ा भी पैसे का घमंड नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में गुस्सा था और एक सवाल था कि मेरी जिंदगी और इस लड़के की जिंदगी में इतना फर्क क्यों है। उस रात को मैंने अपने पिताजी से बात की और उनसे पूछा कि हमारे उस लड़के के बीच में इतना फर्क क्यों है। मेरे पिताजी ने 2 मिनट सोचा और फिर मुझसे पूछा, क्या तुम्हें हमारा मुंबई का ट्रिप याद है जो हमने 2 महीने पहले लिया था? मैंने कहा, जी मुझे याद है। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें याद है कि जब हम एयरपोर्ट से निकलकर होटल की तरफ जा रहे थे उस समय हम किस विषय पर, किस टॉपिक पर बात कर रहे थे? थोड़ी देर सोचने पर मुझे याद आया और मैं समझ गया कि मेरे पिताजी मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन एयरपोर्ट से निकलते ही हमने सड़कों पर काफी लोगों को सोते हुए देखा और मेरी माताजी ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि उन लोगों को घर होने का सुख मिले और शुक्रिया अदा कर रही थी कि हमारे सर पर छत है और हमारी थाली में खाना है। मेरे पिता ने मुझे समझाया कि जो मुझसे ऊपर है, जिनके घर बड़े हैं, मैं उनसे तो अपनी तुलना कर रहा हूं, लेकिन उन लाखों लोगों से नहीं जो बेघर हैं। यह था पहला कारण। दूसरा कारण है, जब कोई और व्यक्ति आपकी तुलना दूसरों से करता है। मेरे पिताजी के बिजनेस में एक बिजनेस पार्टनर भी है जिनकी वो बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। जब मैंने उनकी कंपनी में काम शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बिजनेस को अच्छी तरीके से सीख रहा हूं। 4 महीने बाद एक नए लड़के ने मार्केट में एंट्री ली। इस लड़के के पिता और हमारे बिजनेस पार्टनर बहुत अच्छे दोस्त थे। 1 साल के भीतर यह लड़का बहुत अच्छा सेल्स कर रहा था। मेरी नज़र में मैं भी काफ़ी कुछ सीख चुका था और मेरे सेल्स भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन हमारे बिजनेस पार्टनर के हिसाब से मेरे काम में कमी थी और उन्होंने मुझे पॉजिटिव शब्दों से प्रेरित करने के बजाय उस लड़के के साथ मेरी तुलना करने लग गए। जब भी वो मुझसे शॉप पर मिलते, वो हर बार यही बोलते कि वो लड़का कितना होशियार है, वो लड़का कितना तेज है और मुझे उस जैसा बनना चाहिए। जबकि इंडस्ट्री के सारे लोगों को मालूम था कि ये लड़के का काम सीधा नहीं है और अपनी टेढ़ी हरकतों के कारण उसको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। मेरी सोच बिल्कुल अलग थी, क्योंकि मेरा ज़मीर ऐसे काम करने से मुझे मना करता था और इसलिए मेरा प्रॉफिट कम आता था, जिससे मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन
कुछ लोगों को मेरा सीधा काम मेरी कमजोरी लगती थी। ऐसा कई सालों तक चला और मुझ पर इसका गलत असर होने लगा। प्रेरित होने के बजाय, मोटिवेट होने के बजाय मैं निराश महसूस करने लगा, जिसके कारण मेरा मनोबल टूटता गया और मेरे काम करने की क्षमता में फर्क आने लगा। दोस्तों, अगर कोई भी आपकी दूसरों से तुलना करता है, आपको छोटा महसूस कराता है, तो आपको हिम्मत करके उस इंसान को बताना होगा कि वो गलत कर रहा है। मैं कई सालों तक हिम्मत नहीं कर सका और धीरे धीरे मेरे विचार बहुत नेगेटिव होने लगे। और फिर एक दिन मैंने एक बात एक्सेप्ट कर ली कि ग्राहकों को गुमराह करके बिजनेस करने की होशियारी मुझ में नहीं है। मैं कम पैसे कमाऊंगा, लेकिन ईमानदारी की ही खाऊंगा। और मैंने ये ठान ली कि मेरी इस सोच को मैं कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत मान के चलूंगा। कुछ दिनों बाद मैंने हिम्मत की और इस बिजनेस पार्टनर को बोल दिया कि अब मैं उनकी तुलना करने वाली आदत को बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उस दिन के बाद उन्होंने मुझसे कभी ऐसी बात नहीं कही जिससे मेरा मनोबल टूट जाए। मैं अपनी बेटी से और जो कोई इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं, आप सबसे कहना चाहता हूं, किसी भी इंसान को इतना इंपॉर्टेंस मत दो कि उसके शब्द आपके ऊपर इतने हावी हो जाएं और आपकी खुशी को कम करने लगे। अपनी तुलना दूसरों से करना हर बार बुरा नहीं होता, क्योंकि अगर ठीक से किया जाए तो ये आपको अपने काम में और जाती जिंदगी में एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकता है। मेरी नजर में तुलना के 3 लेवल होते हैं और हर लेवल के सब लेवल भी होते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ जो 3 इंपॉर्टेंट लेवल हैं उनके बारे में बात करूंगा। पहला लेवल है फायर, मतलब आग। इस लेवल में जब हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है। वी फील एंग्री। हम ये समझ नहीं पाते कि क्यों एक इंसान को तरक्की पर तरक्की मिल रही है और क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ असफलता। ये लेवल हमारे मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स पैदा करता है। मैं इस आग के लेवल पर तब था जब मैंने अपने अमीर दोस्त के घर को देखा और मेरे मन में कड़वाहट पैदा हो गई, या जब बिजनेस में मुझसे बाद आए लड़के ने अपने तरीकों से जल्द ही सफलता हासिल कर ली। दूसरा लेवल है वाटर,
मतलब पानी। इस लेवल में इंसान जागरूक हो जाता है और समझने लगता है कि जिंदगी सब लोगों के लिए एक समान नहीं होती और हमें उन लोगों को जज नहीं करना है जो अमीर घरों में पैदा हुए। बिल्कुल पानी की तरह इस लेवल पर इंसान अपने मन को शांत महसूस करता है। वो अपने वातावरण को एक्सेप्ट करता है और इस सोच में लग जाता है कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकता है। मेरे लिए ये लेवल तब था जब मेरे पिताजी ने मुझे एहसास करवाया कि लाखों बेघर लोगों की तुलना में हम कितने लकी हैं कि हमारे पास रहने को घर है। या जब मैंने ये ठान ली कि सीधे तरीके से ही बिजनेस करना है और ये कमजोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत है। तीसरा लेवल है विंड, मतलब हवा। इस लेवल पर इंसान पूरी तरह से मान लेता है कि जिंदगी सिर्फ वो नहीं जिस माहौल में आप पैदा हुए और आपकी परवरिश हुई, बल्कि जिंदगी वो है जो आप अपनी मेहनत से बनाते हैं। जब दूसरे लोग आपकी तुलना किसी से करते हैं तो उनकी जजमेंट को आप इम्पॉर्टेंट ही नहीं मानते। इस लेवल पर इंसान का जो मन है वो लाइट फील करता है, क्योंकि वो लोगों की नेगेटिव बातों से दूर रहता है। वो बस इसी बात पर ध्यान देते हैं कि तुलना का सही यूज कैसे करें जिससे उनके करियर में उनको फायदा हो। मेरे लिए ये लेवल बहुत बाद में आया, जब मैंने अपने पिताजी की कंपनी को छोड़ दिया और 35 साल की उम्र में बिल्कुल नई शुरुआत की, एक अलग बिजनेस को स्टार्ट किया और सबसे पहले अपनी तुलना अपने से बेहतर कंपनीज के साथ की। उससे मुझे यह मालूम हुआ कि मेरी कंपनी के सर्विसेज में क्या कमियां हैं और मैं कैसे उनको इम्प्रूव कर सकता हूं। दोस्तों, आपका मकसद होना चाहिए जल्द से जल्द फायर लेवल यानी आग के लेवल से बाहर आना और वाटर या विंड लेवल तक पहुंचना। मेरी बेटी को और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको मेरी सलाह है कि खुद की दूसरों से तुलना करने वाली आदत को तोड़ो, और अगर तुलना करनी ही है तो उस फीलिंग का सही यूज करो। मैं आपको 3 रास्ते बताता हूं जिससे आप ऐसा कर सकते हैं। पहला, ऐसी चीजों को अवॉइड करो जो आपके मन को कंपेयर करने के लिए मजबूर करे। सोशल मीडिया ये एक ऐसी जगह है जहां लोग या तो पैसा होने का दिखावा करते हैं या फिर दुनिया का सबसे खुश इंसान होने का दिखावा करते हैं। ये ऐसी भी जगह है जहां पर लोग जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है वो भी
कुछ अनाप शनाप हरकतें करके या बोल के करोड़ों कमा लेते हैं। काफी ऐसे लोग हैं जो ऐसे झूठे सेलिब्रिटीज से अपनी तुलना करते हैं, जिससे उनका मन बैठ जाता है। मेरे साथ भी ऐसा होता था। इसलिए मैंने ऐसे सारे लोगों को ब्लॉक कर दिया जिनकी सच्चाई मैं जानता हूं, जो ऑनलाइन अपनी झूठी सफलता और झूठी खुशियां बताते हैं। मैंने सारे फालतू सेलिब्रिटीज को अनफॉलो कर दिया जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है। और अब मैं सिर्फ टैलेंटेड आर्टिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर्स और होशियार इन्वेस्टर्स को फॉलो करता हूं, जिनसे मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। दूसरा तरीका है सेल्फ अवेयर बनिए, यानी खुद को जागरूक कीजिए। तुलना करना इंसान के नेचर में है। हमारी सोच कब उस दिशा में चली जाती है हमें पता ही नहीं चलता। इस सोच को रोकने का तरीका है अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखिए। जब भी आपका माइंड किसी से तुलना करने लगे तो अपने मन में थोड़ा ठहराव लाइए और अपने आप को अवेयर कीजिए कि आपने खुद को किसी और से कंपेयर करना शुरू कर दिया है और इसका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं होगा। शुरू में मुश्किल होगी ऐसा करने में, लेकिन फिर आदत पड़ जाएगी। उदाहरण के लिए, आजकल मैं खुद सोशल मीडिया को सिर्फ अपने बिजनेस के लिए या फिर कुछ अच्छा सीखने के लिए यूज करता हूं। और अगर कभी गलती से किसी ऐसे प्रोफाइल पर आ जाऊं जिसको देखकर मेरे मन में तुलना करने का विचार आए, तो मैं तुरंत वो ऐप को बंद कर देता हूं। शुरुआत में तकलीफ हुई थी मुझे, लेकिन फिर आसान हो गया। तीसरा तरीका है, और जो मेरा फेवरेट तरीका है, तुलना का विचार आए तो उसको पॉजिटिव तरीके से यूज कीजिए, जिससे आप अपने आप को और अपने काम को बेहतर बना सको। अपने से अमीर लोगों को देखकर मन में खटास पैदा करने से अच्छा है ऐसे लोगों से तुलना करो जो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और आपसे ज्यादा दयालु हैं। ये आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करेगा। बिजनेस में खुद की कंपनी की तुलना अच्छी कंपनीज के साथ कीजिए। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी कंपनी में क्या खामियां हैं, और फिर मेहनत कीजिए अपनी कंपनी को इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन कंपनी बनाने का। आज के लिए इतना ही। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको आज के टॉपिक से फायदा होगा, तो उनसे ये रिकॉर्डिंग जरूर शेयर कीजिए। सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।